आज के समय में ऐसी ग्रह स्थिति तो सभी चाहते हैं। कैसी? कि बहुत पूजा पाठ भी ना करना पड़े, बल्कि कई बार तो धर्म को न मानना पड़े और इसके बाद भी सितारे बुलंद रहें। प्रिय दर्शकों, कई बार जब आप ये प्रश्न मुझसे पूछते थे कि मैं तो बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन वो तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाते हैं। मैं लगातार बीते दिनों से ऐसे सूत्रों को ढूंढना और इसके पश्चात जन्म कुंडलियों पर उसको घटाना ये कार्य कर रहा था। ऐसे 7 सूत्र लेकर के आपके सम्मुख आया हूं। ये सूत्र बताते हैं कि ऐसे जातकों के सितारे तो बुलंद रहेंगे, लेकिन संभव है कि ये बहुत ज्यादा धर्म को न माने। देखिए, एक बात यहां प्रारंभ में ही बता देता हूं। बिना धर्म पथ पर चले, चाहे वो इस जन्म में हो या पिछले जन्म में रहा हो, वो भाग्य, वो प्रारब्ध तो प्राप्त नहीं हो सकता। चलना तो पड़ा होगा। अभी नहीं चल रहे हैं तो हो सकता है पहले की बुआई थी, अब काट के खा रहे हैं, बस अंतर इतने हैं। लेकिन फिर भी आप हमेशा ये कहा करते थे कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो तो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, वो तो बड़े सुखी हैं। देखिए, कहीं आपकी जन्म कुंडली में इन 7 में से कोई सूत्र घटित तो नहीं हो रहा है। हालांकि विश्वास रखिए, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैं कभी नहीं कहूंगा, ये योग होने के चलते निसंदेह आपका मन धर्म से भागेगा, पूजा पाठ से भागेगा। लेकिन विश्वास रखिए, वो आपकी कुंडली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वो सौभाग्य नहीं है कि आपको बिना धर्मपथ पर चले चीजें प्राप्त हो रही हैं। उसे आप सौभाग्य के रूप में मत देखिए। फिर भी आइए मिला लीजिए। ये घटित कराए हुए हैं, मिलाए हुए हैं सारे सूत्र। मैंने कई कुंडलियों पर घटित करा लिया और इसके पश्चात आपको बता रहा हूं, आप मिला लीजिए। लग्न में यदि चंद्रमा और मंगल की युति हो और सप्तम में शनिदेव हो, सप्तम में शनिदेव हो, तो ऐसा जातक बहुत अधिक धर्म को नहीं मानने वाला होगा, बल्कि धर्म को नहीं ही मानेगा, फिर भी उसके सितारे बुलंद रहेंगे। सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि अंश पर युक्त हों और पाप ग्रह से दृष्ट हों। प्रिय दर्शकों, ये एक तरह से देखा जाए तो ये पहला वाला जो सूत्र था और ये दूसरा वाला सूत्र भी, इन दोनों जातकों से जब मैं मिला, उनको मानसिक अशांति बहुत थी। सीधी सी बात है कि बिना धर्म के पथ पर चले आप धन अगर अर्जित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप बड़े परेशान रहेंगे। इस वाले सूत्र में भी देखें आप तो सूर्य चंद्रमा एक ही अंश पर, यानी प्रबल अमावस्या का ही चंद्रमा है, और ऐसी स्थिति में उस चंद्रमा पर भी पाप ग्रह की दृष्टि, संभवतः शनि की दृष्टि हो, तो मैं कई बार कहा करता हूं ये डिप्रेशन योग भी है। लेकिन फिर भी ऐसे जातकों के सितारे मैंने बुलंद देखे, उनको जो चाहिए वक्त पर उनको मिल रहा है। चतुर्थ भाव पाप ग्रह के मध्य या चतुर्थ भाव का स्वामी पाप ग्रह से युद्ध, ऐसे जातकों को भी बहुत ज्यादा वो धार्मिक प्रवृत्ति के मैंने नहीं पाए, परंतु उनके सितारे मैंने बुलंद पाए। ये न केन प्रकारेण। नवम भाव में पाप ग्रह के बारे में पूर्व में भी मैंने बताया है। ऐसे जातकों का जब जब उनको भाग्य की आवश्यकता होती है, वो भाग्य उनका साथ देता है। प्रिय दर्शकों, जो 5वां सूत्र है वो कहता है कि लग्न में गुरु और सप्तम में शनि हो। ऐसा जातक भी बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं होगा। यहां पर देखें तो धर्म और धर्मकारक धर्म भाव सब शनि से दृष्ट हुआ, लेकिन इसके बावजूद ऐसे जातक के सितारे मैंने बुलंद पाए। उनको जब चाहिए, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी तिकड़म, ये न केन प्रकार, उनको सब मिल रहा है। सप्तम भाव में सूर्य चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो, अथवा राहु से युक्त चंद्रमा और ऐसे चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो। ध्यान से सुनिएगा, यह ग्रहण योग एक तरह से भंग हो रहा है। फिर भी ऐसा जातक धर्म को कई बार, अब यहां एक बात आपको और बताना चाहता हूं। देखिए, धर्म को मानना भी एक तरह से संस्कार से उत्पन्न होता है। आप एक ऐसे परिवेश में पले बढ़े हैं जहां माता पिता आपके बड़े धार्मिक हैं। हो सकता है माता पिता के अत्यधिक धार्मिक होने के चलते, उनकी कट्टरता के चलते, कई बार आजकल के बच्चे उनके धर्म भीरुता को, धर्मांधता को बुरा मानने लगते हैं कि नहीं, हमको ऐसा नहीं, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन तब भी अगर माता पिता ने आपके धर्म का पालन किया हुआ है तो आपके अंदर वो संस्कार कहीं ना कहीं भीतर तक है, व्यवस्थित है, और समय आने पर वो बाहर जरूर निकलेगा। लेकिन कई बार मैंने ऐसी कुंडलियां मिला, ये 7 सूत्र, ऐसा नहीं कि अभी इसके और सूत्र नहीं, और भी मेरे पास सूत्र हैं जिनको मैं अभी कुंडलियों पर घटित करा रहा हूं। तो ये 7 सूत्र ऐसे मिले जिनके जातकों के पास धन, सुख, संपदा सब कुछ है और वो बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है।
अगर आपकी कुंडली में है तो आपको तो मजा आ ही गया होगा।